1 now. रशिया और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा कंट्री बन चुका है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल अपना टेस्ट किया है, और ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास अपने खुद के हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। भाईजान हमारे पास जज्बा बहुत है। अब भाई फिर अभी वो यही बात है, जज्बे से हम जज्बा है तो क्या? जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे वो तो कुछ कर रहे नहीं, अच्छा, जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो जज्बा लेके गली गली हमने नारे लगाने, ठीक है, मगर दुनिया से पीछे रहना है। हमारे यहाँ ना जैज जज्बा पैकेज है। अच्छा, हमें वो जैज जज्बा पैकेज सिखाया गया, ठीक है। अगला उसका मान ही नहीं बताया गया कि जज्बा किसको लेके कहते हैं। गज़वा हिंद का नारा लगाने से पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा, बल्कि दुनिया का ट्रस्ट पाकिस्तान से खत्म होता जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा, बल्कि मेरी जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, मेरी उससे भी यही अपील होगी कि बराए मेहरबानी तल्लुकात अपने बेहतर करें, इंडिया के साथ सबसे अच्छे तल्लुकात करें, क्योंकि इंडिया के तमाम मुसलमान ममालिक के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। और आपके इतला के लिए अर्ज है कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान उधर हैं और बड़े खुशहाल हैं, बड़े अच्छे हैं। लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, इधर भी है। अगर उधर है तो इधर भी है कि मुल्क के अगर तो मुल्क को तरक्की देनी है तो ये इंतशार पसंद मौलवियों से बचें और मुल्क की तरक्की का सोचें, और इंडिया के साथ भी अच्छे तल्लुक रखें, अफगानिस्तान के साथ अच्छा तल्लुक रखें। बांग्लादेश को आप देख लें, हम अभी तक एक रॉ मटेरियल नहीं बना सके किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी का। बांग्लादेश कल का मुल्क है, वहाँ पे रॉ मटेरियल बन रहे हैं, वहाँ पे रॉ मटेरियल बन रहे हैं। और इंडिया से ये सब नफरत करते हैं, इंडिया की दवाइयाँ ही अपने मरीजों को खिला रहे हैं। इंडिया के लिए चंद एक लोग नफरत जो करते हैं ना, वो कोई अपना चूरन बेच रहे हैं। नफरत बनती नहीं है, ना गवर्नमेंट सतह पे बनती है, ना पब्लिक सतह पे बनती है। ये जितनी भी दुकानें यहाँ पे सब चले जाए, अभी भी इंडिया की प्रोग्राम चल रहे हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO कहा जाता है, उसने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है फ्रॉम डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जो आइलैंड है ओडिशा के अंदर। और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये डिफरेंट किस्म के पेलोड्स लेके जा सकता है, डिफरेंट किस्म की इसकी रेंज है, 1500 किलोमीटर से ज़्यादा भी इसकी रेंज है। और ये नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नए भारत की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे चीन और पाकिस्तान का खौफ साफ नजर आ रहा है। भारतीय DRDO ने ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर से अधिक है। ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना तेजी से उड़ान भर सकते हैं, जिसकी न्यूनतम रफ्तार 6174 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके अलावा ये मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों के पिक्चर से लैस है। डिफेंस साइट को देखते हैं या फिर मिसाइल उनकी रेंज को देखते हैं, तो उनके पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। वहाँ का इंस्टीट्यूट है जी DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उनके जो इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं, उन्होंने इस जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये बनाने में हेल्प की है। रेंज इसकी है 1500 किलोमीटर, जो 930 माइल्स बनती है। और ये क्या क्या करता है उसमें भी थोड़ी सी बात करेंगे कि ऐसा क्या है, किस किस के पास ये जो टेक्नोलॉजी है या ये मिसाइल है ये अवेलेबल है। वहां का टेस्ट जो हुआ, लॉन्च किया गया APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड है, वहां पर इसको टेस्ट किया गया है। और जो अटलांटिक काउंसिल है उसके मुताबिक क्या है, ओनली यूनाइटेड स्टेट, चाइना एंड रशिया have demonstrated hypersonic capabilities. नॉर्थ कोरिया और रूसीस क्लेम करते हैं, बट उसके बाद अगर US, चाइना और रशिया के बाद देखें तो इंडिया इज द फोर्थ वन जिनके पास ये मिसाइल मौजूद है। वो उसको अबुल कलाम आजाद जो उनके प्रेसिडेंट भी रह चुके थे और बहुत बड़े साइंटिस्ट भी रहे हैं, वहां से इसको टेस्ट क्या वैली बन चुकी है। वहाँ पे जो है IT के अंदर बहुत बड़ा काम हो रहा है और पूरी दुनिया वहाँ से चीजें IT एक्सपोर्ट कर रही है। फिर वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बनती है, बनाने वाले बहुत ज्यादा हैं, सस्ती बनती है। जिसे आप समझ लें कि सबसे लंबा मिसाइल है जो हम मार सकते हैं 1700 माइल, यानी कि 2750 किलोमीटर तक, और ये कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है।
उधर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ICBMs कहते हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है, वो भी उसने कंप्लीट कर ली है। पाकिस्तान के पास ऐसी अभी तक कोई, जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया, आपको पता है, MTCR का मेंबर बन चुका है, आई थिंक 2015 में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। अब इसमें पाकिस्तान अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल की तलाश में निकलेगा तो पाकिस्तान के लिए सैंक्शंस हैं। इंडिया निकलेगा, ये इंडिया लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान, आपको पता है, रिसेंटली चाइनीज़ और बेलारूस की कंपनीज जो हैं, जो कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में कुछ चीज़ों को प्रोग्राम में कुछ इक्विपमेंट भेजती थी, उनको भी सैंक्शन किया गया। और ये जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि अमेरिकन्स ने बगैर एविडेंस के जो है कि कोई कंपनीज क्या सप्लाई कर रही हैं, क्या नहीं कर रही, ये चीज़, तो ये पॉलिटिकल यूज़ है एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स का। यानी कि if someone is a part of Australia group, if someone is a part of the MTCR, if someone wants to be the NSG nuclear suppliers group, if someone wants to be part of इस तरह के regimes का हिस्सा बनना चाहता है, तो then आपके लिए politically correct होना ज़रूरी है। एंड बाय पॉलिटिकल करेक्टनेस का मतलब यही है कि आप ये कह सकते हैं कि आपके अमेरिका के साथ या बड़ी ताकतों के साथ अलाइनमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना जी। और अगर ये काम इंडियंस करेंगे तो अमेरिकन सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। अगर पाकिस्तान कहे कि मैं 5000 किलोमीटर तक मिसाइल बना लेना है, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से उनको ये ख़तरा है कि ये अरब वर्ल्ड जो है वो समहाउ कभी पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम को इस्तेमाल कर सकती है। ये एक ख़तरा है वेस्ट के अंदर, और वो समझते हैं क्योंकि ये सारे का सारा जो जिसे कहते हैं ना कि एक मसला है। अब देखिए, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो न्यूक्लियर इशू है ना, ये एक इरिटेंट है, ठीक है जी। हालांकि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे सैंक्शंस भी नहीं हैं इंडिया की तरह, लेकिन इंडिया को तो अब बड़े पैमाने पे एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है, ठीक है जी। हमें वो कोई ऐसी चीज़ जो है वो मौजूद नहीं है जिसे वो कहते हैं ना। अब इंडिया कहता है जी कि हमारी जो मिसाइल प्रोग्राम है वो हमारी सेल्फ रिलायंस पे फोकस करता है, एक हमारी स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस है, और हम ये कहते हैं कि लड़ाई जो है वो बहादुरी है, जंग जो है वो बहादुरी है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि सब्र से काम लेना बहादुरी है। हमने मुकाबला करना है, एजुकेशन में करें, एजुकेशन में करें, हम उनसे तिजारत में करें, हम उनसे और इकोनॉमी में करें। वो 4 पे आ गए, ठीक है, हम अभी चौथी बड़ी आदमी वो इकोनॉमी बन गया, हम कहाँ पे खड़े हैं?